Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary. As we all know, FIFA World Cup is going on and Portugal lost their quarter final against Morocco and it was a big upset. And Cristiano Ronaldo was weeping when he was leaving the ground as his dream of winning a World Cup is now never going to be fulfilled. So Dawn News, it published an article on this news and I have picked 12 newspaper vocabulary words from that article. I'm going to explain them in this lesson. So before starting this lesson, if you want the PDF of this lesson, the link would be in description. You can download it from there. And I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And share my lessons. Share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first word is tatters. Tatters is a noun and it means a badly torn. देखिए tatter हम यूज करते हैं कपड़ों के लिए, ठीक है? अगर कोई कपड़ा हो ना जिस जो कि फटा हुआ हो, उसमें मतलब बहुत बुरी तरह से उसका जैसे होता है ना, बहुत पुराना कपड़ा हो जाए तो वो जगह जगह से फट जाता है, ठीक है? तो ऐसे क्लोथ्स को हम कहते हैं कि वो टैटर्स हो गए हैं, ठीक है? अब इन्होंने इस तरह से इसको यूज किया था। अच्छा, ये मैंने जितनी भी लाइंस है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उस आर्टिकल से मैंने जो है वो पिक किए हैं। आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस कि आप उस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये उसका उसका जो था ना वो हेडलाइन थी। ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है? इसमें उन्होंने लिखा हुआ था टीयरफुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिपार्ट्स विद वर्ल्ड कप ड्रीम इन टैटर्स, ठीक है? टीयरफुल का मतलब होता है, टीयरफुल कोई भी इंसान मतलब जिसकी आंखों में आंसू हो, रोता हुआ, ठीक है? रोता हुआ जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो था, टीयरफुल था, उसकी आंखों में आंसू थे। डिपार्ट्स, वो जा रहा था। डिपार्ट का मतलब होता है किसी जगह से चले जाना, ठीक है? तो ग्राउंड से जब वो जा रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज विद वर्ल्ड कप ड्रीम इन टैटर्स के जो उसका वर्ल्ड कप का जो ड्रीम था वो अब जाहिर बात है कि वो अब टैटर्स में हो गया। मतलब कि वो बुरी तरह से अब कब मैंने बताया टैटर्स जो है ये कपड़ों के लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है, ऐसे कपड़े जो बहुत ज्यादा फट जाएं, ठीक है? तो अब उसका जो ड्रीम है, मतलब कि आप ये समझ लें कि टुकड़े टुकड़े हो गया उसका ड्रीम, टुकड़ों में उसका ड्रीम जो है ना वो मतलब टूट गया है उसका ड्रीम। तो टूटे हुए ड्रीम के साथ जो है वो अपने मतलब वो उस ग्राउंड से जा रहा था। क्या वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, बिकॉज इट वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, ठीक है? तो वो अब उसके पास चांस भी नहीं है कोई। तो वो कोई वर्ल्ड कप जीतने का जो उसका एक ड्रीम था वो ठहर में था, मतलब कि वो टूट गया था, टुकड़ों में गया, फट गया कह लें। फट गया तो इधर सूट नहीं करता, तो हम यहाँ पे टूट गया जो वर्ड है वो यूज करेंगे, ठीक है जी? नेक्स्ट है जी वॉक ऑफ। वॉक ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इसका मतलब ये होता है टू लीव अ प्लेस बिकॉज यू आर एंग्री और अनहैप्पी। वॉक ऑफ कर जाने का मतलब होता है किसी जगह से आप चले जाएं बिकॉज आपको किसी बात पे गुस्सा है या आप बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है? किसी जगह से कोई इंसान जो है, जैसे कहीं आप बैठे हुए हैं दोस्तों में और किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया या आप हर्ट हो गए हैं, आप अनहैप्पी हैं और आप उठकर चले जाते हैं, तो इट मीन्स यू वॉकड ऑफ, ठीक है? आपने वॉक ऑफ किया है। वॉक ऑफ का मतलब ये होता है कि आप ये बताने के लिए कि मैं इस सिचुएशन में अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे बुरा लगा है और इस वजह से मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, ठीक है? वॉक ऑफ का मतलब, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है। अब इन्होंने इसको इस तरह से यूज किया था आर्टिकल के अंदर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट द वर्ल्ड कप इन टीयर्स ऑन सैटरडे। सैटरडे को मतलब कि उसने वर्ल्ड कप को छोड़ा, मतलब वर्ल्ड कप से वो बाहर गया। इन टीयर्स, आंसुओं में गया वो। वॉकिंग ऑफ डाउन द टनल, ठीक है? कि डाउन द टनल का मतलब कि टनल की तरफ जाते हुए। वॉकिंग ऑफ का मतलब यह है कि उस वो जो ग्राउंड को वो छोड़ के जा रहा था ना, ग्राउंड प्लेस है ना। वॉक ऑफ मैंने बताया किसी जगह को छोड़ के जाना जब आप मतलब खुश ना हो, अनहैप्पी हो। तो मतलब कि उसने ग्राउंड को छोड़ते हुए जब वो जा रहा था तो वो अनहैप्पी था बिकॉज टीयर वाज इन हिज आईज। और जो है डाउन द टनल, टनल की तरफ जा रहा था विद हिज ड्रीम ऑफ विनिंग द ट्रॉफी इन टैटर्स, के उसका वो जो ड्रीम है कि मैं ट्रॉफी को जीत पाता, वो टूटे हुए ड्रीम के साथ, आप कह लें इसको अगर हम बामुहावरा इसका तर्जुमा करें, कि टूटे हुए ड्रीम्स के साथ ट्रॉफी को जीतने वाला जो उसका ख्वाब था वो टूटे हुए ख्वाब के साथ जो है वो आंखों में आंसू लिए हुए जो है वो ग्राउंड से टनल की तरफ जा रहा था, ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्टार्क। स्टार्क इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस सिंपल,
ऑब्वियस, ठीक है। स्टार्क हम यूज करते हैं कोई चीज बिल्कुल सिंपल हो, उसमें कोई डेकोरेशन ना की गई हो, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड ना की गई हो, तो उसको आप कहेंगे स्टार्क। जैसे आप किसी के कमरे में गए हैं और कमरा आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है, जितनी जरूरत की चीजें होती हैं बस, बेड पड़ा हुआ है, कबर्ड है, या बस इतनी सी चीजें हैं जितनी जरूरत की होती हैं, या कोई ड्रेसिंग है वहां पर, बस कोई एक्स्ट्रा उसमें डेकोरेशन नहीं है, तो आप कहेंगे कि स्टार्क रूम, ठीक है। ऐसा ऐसा रूम जो सिंपल है, ठीक है। या कोई शो ऐसा है जिसमें कोई ऐसी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की गई हैं, टू द पॉइंट शो था, सिंपल शो था, जिस टॉपिक पे था बस उतना ही उसमें बात की गई, तो आप उसको स्टार्क शो कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस का मतलब ये, मैंने बताया दो मतलब है इसके स्टार के, एक सिंपल के मीनिंग में यूज होता है, सेकंड है ऑब्वियस, कोई चीज वाजिया है, नुमाया है, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए अगर आपने कहना है कि मतलब इट वाज ऑब्वियस, तो वहां पर भी आप स्टार्क वर्ड्स यूज करते हैं। अब इस मीनिंग में इन्होंने इसको यूज किया है, इन्होंने ऐसे यूज किया है कि मोरक्को अर्न द शॉक 1-0 क्वार्टर फाइनल विक्ट्री, ठीक है। 1-0 से उन्होंने विक्ट्री हासिल की क्वार्टर फाइनल की। अर्न अ शॉक, दुनिया के लिए ये शॉक था, तो उसको उन्होंने जो न्यूज़पेपर होते हैं वो बड़े खूबसूरत जुमले लिखते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो किसी बात को बयान करते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत फायदा होता है अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। राइटिंग में भी मतलब ये बहुत फायदा देती है आपको, और वोकैबुलरी भी ओबियसली आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है। मोरक्को अर्न द शॉक, मतलब दुनिया को उन्होंने जो शौक पहुंचाया है ना कि मोरक्को जीत गया है क्वार्टर फाइनल में, ये उन्होंने अर्न किया है, हासिल किया है उन्होंने। ये ऐसे ही शौक नहीं दिया, तो वो जो शौक उन्होंने दुनिया को दिया है वो उन्होंने अर्न किया है। ओवर पुर्तगाल के, पुर्तगाल पे उन्होंने जाहिर बात है वो विक्ट्री हासिल की है। द नॉर्थ अफ्रीकन जॉय, जो नॉर्थ अफ्रीकन जो मोरक्कोज हैं, मतलब कि उनका जो जो खुशी है उनकी, द स्टार्क ऑपोजिट, मतलब कि वो वाजिया नजर आ रही थी, बिल्कुल ही ऑपोजिट थी ऑफ रोनाल्डोज मिजरी, कि एक तरफ रोनाल्डो की मिजरी थी। मिजरी कहते हैं कोई भी बहुत बुरी हैपनिंग किसी इंसान के साथ हो जाए ना, तो उसको उस इंसान की मिजरी कहेंगे। अब जाहिर बात है रोनाल्डो के केस में ये मिजरी है कि इट वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, और वो इसको जीत नहीं सका इस वर्ल्ड कप को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ उसकी जो मिजरी है, जो इनकी नॉर्थ अफ्रीकन की जो खुशी थी, वो स्टार्क ऑपोजिट थी, मतलब कि वो वाजिया ऑब्वियस वो उस चीज से ऑपोजिट थी, कि दूसरी तरफ रोनाल्डो जो है ना वो मिजरी में है, रोता हुआ वो ग्राउंड से जा रहा है, और इधर जो है ना ये नॉर्थ अफ्रीकन जो है ये मतलब अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्ट्रीम डाउन। स्ट्रीम डाउन इज ए, ये वर्ब, स्ट्रीम वर्ब है। अब स्ट्रीम डाउन जो है ना ये फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाता है, तो आप इसको फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है। जो जो अकेला स्ट्रीम है ना ये वर्ब है, ठीक है जी। अब इसका मतलब होता है टू फ्लो, फ्लो डाउन, कोई चीज जो है जैसे कोई लिक्विड हो ना, वो अगर बहता हुआ आ रहा हो ना, तो उस लिक्विड को कहते हैं कि वो स्ट्रीम डाउन कर रहा है, ठीक है जी। या वो लिक्विड स्ट्रीम कर रहा है, स्ट्रीमिंग कर रहा है, दैट लिक्विड इज स्ट्रीमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के माथे से ब्लड जो है वो जो है वो बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हो, तो आप कहेंगे कि ब्लड वाज स्ट्रीमिंग डाउन फ्रॉम हिज फोरहेड, ठीक है, कि उसके फोरहेड से ब्लड जो है वो बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है जी। अब जैसे कि इन्होंने इस तरह से यूज किया कि एज सुन एज द फाइनल विसल ब्लू, कि जैसे ही जो आखिरी जो वो सीटी थी वो बजी, रोनाल्डो लेफ्ट, रोनाल्डो मतलब कि वहां से उस चला गया, हेडिंग डाउन द टनल, मतलब हेडिंग का मतलब होता है टू हेड टुवर्ड समथिंग, का मतलब ये होता है किसी चीज किसी जगह की तरफ जाना, ठीक है। तो हेडिंग डाउन द टनल का मतलब ये है कि वो टनल की तरफ जा रहा था, मतलब ग्राउंड को उसने लीव किया, रोनाल्डो लेफ्ट मतलब लेफ्ट, उसने ग्राउंड को छोड़ा, ग्राउंड से हेडिंग डाउन द टनल, टनल की तरफ वो जा रहा था, विद टीयर्स, आंसुओं के साथ, स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, कि आंखों से उसके टीयर्स जो थे वो बहते हुए उसके चेहरे पे आ रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग डाउन हो रहे थे, बहते हुए नीचे की तरफ उसके चेहरे की तरफ आ रहे थे। इग्नोरिंग द मोरक्को प्लेयर्स रशिंग टू देयर फैंस टू सेलिब्रेट, कि इग्नोर करता हुआ वो जो है ना वो टनल की तरफ गया, कि मोरक्को के जो प्लेयर्स थे उनको इसने कम्प्लीटली उसने इग्नोर किया, और क्योंकि जो क्या इसका नाम है, जो मोरक्कन प्लेयर्स थे, रश का मतलब होता है भागते हुए किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ जाना। तो जो मोरक्कन प्लेयर्स थे, दे वर रशिंग टू देयर फैंस टू सेलिब्रेट, कि वो भागते हुए अपने फैंस की तरफ जा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी विक्ट्री को, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑलबेट। ऑलबेट जो है ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन हमेशा
क्या होता है, दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जो जो वर्ड जोड़ता है, उस वर्ड को हम जो है ना वो कंजक्शन कहते हैं। और जो ऑलबेट है, इसका मतलब ये होता है ऑल्दो। ऑल्दो अगरचा जिसको हम उर्दू में कहेंगे, ठीक है, तो वो ऑलबेट है। ठीक है, अब सेंटेंस में इन्होंने इस तरह से यूज किया कि रोनाल्डो वन यूरो 2016 विद हिज कंट्री। ये 2016 की जो चैंपियनशिप थी, यूरो 2016, कहते हैं कि वो रोनाल्डो ने जो है ना वो अपनी कंट्री मतलब अपने मुल्क के साथ जो है ना वो उसने जीती। ऑलबेट ऑल दो, यहाँ पर आप समझ लें अगरचा, आफ्टर बीइंग टेकन ऑफ इंजर्ड ड्यूरिंग द विन ओवर फ्रांस इन द फाइनल। अगरचा जो है ना, आफ्टर बीइंग टेकन ऑफ, टेक ऑफ का मतलब ये होता है किसी चीज को रिमूव कर देना किसी जगह से। ठीक है, जैसे हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं, ये कोई चीज उतारने के लिए यूज करते हैं, जैसे टेक ऑफ योर शूज, जूते उतारने के लिए कि अपने जूते उतार दो। ठीक है, तो रिमूव कर रहे होते हैं ना उसको, हम अपने पैरों से रिमूव कर रहे थे, या टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज से रिमूव कर देना, उसको टेक ऑफ कर देना। ठीक है, तो ऑलबेट आफ्टर बीइंग टेकन ऑफ इंजर्ड, के ऑल दो अगर चाह उसको जो फाइनल के अंदर जो फाइनल हो रहा था फ्रांस के साथ, उसमें उसको मतलब कि साइड पर आप समझ लें, उसको रिमूव कर देंगे, मतलब टीम से उसको साइड पर बिठा दिया गया। ठीक, क्योंकि वो इंजर्ड था। ठीक है, तो उसको साइड पे बिठा देंगे, बट स्टिल उसने जो है ना ये अपनी कंट्री के साथ ये ट्रॉफी जो है वो उसने जीती हुई है यूरो 2016 की। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट इज अ फ्रेज एंड इट मीन्स फेल टू मीट एन एक्सपेक्टेशन या कोई स्टैंडर्ड। अगर आप से कोई उम्मीद है और कोई शख्स जो है वो उस उम्मीद पे पूरा ना उतर पाए, लोग सारे उम्मीद कर रहे हैं और कोई शख्स जो है वो उसे उस उम्मीद को पूरा ना कर पाए, तो वो फॉल शॉर्ट हम वहां पर इस फ्रेज को यूज करते हैं। अब बताते हैं कि कैसे इसको यूज किया है। देखिए, जैसे सेंटेंस में, द वर्ल्ड कप रिमेन्ड अ ड्रीम फॉर बोथ रोनाल्डो एंड हिज कंट्री बट दे फेल शॉर्ट अगेंस्ट सरप्राइज पैकेज मोरक्को। ठीक है, मतलब कि जो वर्ल्ड कप है वो अब एक ड्रीम रह गया है, ख्वाब रह गया है दोनों के लिए, रोनाल्डो के लिए भी और उसकी जो कंट्री है उसके मुल्क के लिए भी। बट दे फेल शॉर्ट अगेंस्ट सरप्राइज पैकेज मोरक्को, के मोरक्को ने जो सरप्राइज पैकेज उनको दिया ना, उसकी वजह से दे फेल शॉर्ट, मतलब कि वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके, मतलब वो कम पड़ गया, आप ये समझ लीजिए कि वो कम पड़ गए। अब चूंकि बा मुहावरा जो है ना, हम कहेंगे ना कि वो कम पड़ गए, तो वो सूट नहीं करता कि उस वो जो सरप्राइज पैकेज दिया है ना मोरक्को ने, उसके आगे वो ना कमजोर पड़ गए, कम पड़ गए, या वो लोग अपने मुल्क के लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेलीगेट। रेलीगेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू पुट समथिंग और समवन इनटू अ लोअर रैंक और पोजीशन। देखिए, रेलीगेट का मतलब ये होता है कि किसी रैंक पे कोई इंसान काम कर रहा है ना, उसको उसके निचले रैंक पे या निचले पोजीशन पे अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए ना, तो इसका मतलब यह है कि उसको रेलीगेट कर दिया है। ठीक है, मतलब कि उसको अपनी असल जो जगह है उस जगह से उसको कहीं निचली पोजीशन पे या निचली जगह पे उसको भेज दिया गया है। जैसे कि इसमें सेंटेंस में है, इन ए सरप्राइज डिसीजन, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया था ये सरप्राइज था सबके लिए। इन ए सरप्राइज डिसीजन का मतलब यही है कि जो फैसला जो अब ये बताया जा रहा है आगे, कि वो सबके लिए सरप्राइज था, सब लोग उस डिसीजन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो डिसीजन क्या था कि रोनाल्डो हैड बीन रेलीगेटेड टू द बेंच अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड के साथ जब मैच इनका हुआ, तो जो रोनाल्डो था उसको बेंच पे बिठा दिया गया, मतलब इंस्टेड के वो खेल रहा होता टीम के साथ, उसको बेंच पे बिठा दिया गया। तो इट मीन्स कि उसको रेलीगेट किया गया, मतलब कि उसकी असल पोजीशन तो ग्राउंड में थी, ग्राउंड से निकाल कर उसको रेलीगेट मतलब उसको लोअर पोजीशन पे भेज दिया गया, और वो था कि उसको बेंच पे बिठा दिया गया। ठीक है जी। और ये डिसीजन सबके लिए एक सरप्राइज था। रॉम्प, रॉम्प इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू प्ले एनर्जेटिकली। कोई टीम या कोई बच्चा या कोई प्लेयर वो बड़े ही मतलब जोश के साथ, एनर्जी के साथ जो है ना, वो अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसके लिए हम कहते हैं कि द चाइल्ड इज रॉम्पिंग। ठीक है, कि वो बड़े ही ना जोश के साथ प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें सेंटेंस में इन्होंने इस तरह से किया था कि एज पुर्तगाल रॉम्प्ड टू अ 6-1 विक्ट्री इन द लास्ट 16 एंड सेंटोस मेंटेन दैट प्लान। आज के ये उसी की कंटिन्यूटी में आगे सेंटेंस था, जो पिछला सेंटेंस था कि लोगों के लिए सरप्राइज था ये कि स्विट्जरलैंड के मैच में चूंकि
जो है वो उसको बिठा दिया गया बेंच पे। तो इसी तरह से पुर्तगाल रोम्ड के पुर्तगाल बड़े जोश के साथ जो ना वो खेल रहा था टू अ 6-1 विक्ट्री इन द लास्ट 16 के पिछले 16 में जो भी थे, मेरे ख्याल में 16 मैचेस की वो बात कर रहे हैं शायद, कि जो भी उनके मैचेस थे उनमें बड़ी अच्छे तरीके से वो खेल रहा था और 6-1 की विक्ट्री थी उनकी। एंड सेंटोस मेंटेन्ड दैट प्लान, कि सेंटोस जो उनका जो है ना ये वो है इनका कोच है पुर्तगाल की जो फुटबॉल टीम है, ठीक है, उसने उस प्लान को जो स्विट्जरलैंड में उन्होंने बेंच पे बिठाया था उस प्लान को उन्होंने मेंटेन किया और उन्होंने इस क्वार्टर फाइनल में भी जो है रोनाल्डो को बेंच पे बिठा दिया, ठीक है। तो उसको उसने मेंटेन किया उस प्लान को। थ्रोन इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू अटैक समवन विगरसली, किसी एनिमी पे, किसी इंसान पे, जैसे जैसे दो टीमें खेल रही होती है ना मैच, तो वो जाहिर बात है वो अपनी ऑपोजिट टीम के ऊपर जो है ना वो बड़ा विगरस अटैक करती हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है मैच जीतना होता है, ठीक है। तो उसको थ्रो ऑन कहेंगे उसके लिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने इस तरह से यूज किया, हाउएवर शॉर्टली आफ्टर हाफ टाइम, कि हाफ टाइम के थोड़ी देर बाद ही विद हिज टीम ट्रेलिंग टू यूसुफ एंड नेसरीज गोल, विद हिज टीम के उसकी जो टीम है, जो पुर्तगाल की जो टीम है, रोनाल्डो की जो टीम है, विद ट्रेलिंग टू यूसुफ एंड नेसरीज गोल, यूसुफ एंड नेसरी ने जो गोल किया हुआ था उसका पीछा करते हुए, ट्रेल का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी का ताकुब करना, ठीक है। तो वो उसका पीछा करते हुए सेंटियोस थ्रू ऑन रोनाल्डो एंड युआओ कैंसिलो, बड़ा मुश्किल नाम है ये, युआओ कैंसिलो जो है ना, और रोनाल्डो को फिर उसने जो ना वो अटैक के तौर पे ना, फिर सेंटोस ने उस वक्त जो उनका जो कोच है उसने ये डिसीजन लिया कि अब इनको जो है ना इनसे अटैक करवाया जाए, फिर उसने रोनाल्डो को और जो ना युआओ कैंसिलो को जो ना वो भेजा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बेल आउट। बेल आउट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू हैव समवन विद प्रॉब्लम। बेल आउट का मतलब जो होता है वो किसी को किसी मसले के साथ मसले में किसी की मदद करना जो है ना, उसके लिए हम बेल आउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। और इसका सेंटेंस था कि लुकिंग टू देयर ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर टू बेल देम आउट, ठीक है। मतलब जब उन्होंने देखा कि उनकी टीम जो है वो यूसुफ ने जो गोल किया था उसका ताकुब कर रही है, वो मतलब वो चाह रहे थे कि हम भी गोल करें, तो वो उस चक्कर में जो है ना फिर उस वक्त सेंटोस ने जो है वो ये डिसीजन लिया और उसने जो है वो रोनाल्डो को और जो है वो युवाओं को जो है ना वो भेजा उसने, लुकिंग टू देयर ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर, कि अपना जो उनका हर वक्त का उनका जो एक लीडिंग स्कोरर है, जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला उनका जो प्लेयर है, टू बेल देम आउट, कि वो इस मुश्किल टाइम में, क्योंकि अब वो मैच को लूज कर रहे थे, कि इस मुश्किल टाइम में जो है ना वो उनको हेल्प कर सकें जो है, ताकि कोई गोल बन कर सके वो, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्वॉर्म। स्वॉर्म का मतलब होता है, स्वॉर्म इज ए वर्ब एंड इट मींस टू मूव समवेयर इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। जैसे स्वॉर्म द रूम, एक कमरे के अंदर ढेर सारे लोग भर जाए ना, तो उन्होंने रूम को स्वॉर्म कर दिया है, ठीक है जी। जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाए ना, तो उसका मतलब है कि उन्होंने उस जगह को स्वॉर्म कर दिया है। अब इसको किस तरह से यूज किया था, इसको इस तरह से यूज किया था कि रोनाल्डो स्ट्रगल टू गेट इन्वॉल्व इन द गेम। उस वक्त फिर जाहिर है कि जब उसको भेजा गया तो उस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रहा था कि गेट इन्वॉल्व इन द गेम, कि वो गेम में इन्वॉल्व हो सके। अब इन्वॉल्व होने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। विद मोरक्को स्वार्मिंग हिम वेन एवर द बॉल वॉज क्लोज, कि जो मोरक्को के जो जो प्लेयर्स थे ना, जब भी रोनाल्डो जो है वो बॉल के करीब होता था, तो वो सारे इकट्ठे होकर, बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे होकर उसको उसका घेराव कर लेते थे, स्वॉर्म कर लेते थे उसको। मतलब ढेर सारे प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, और जिसकी वजह से वो रोनाल्डो जो था वो स्ट्रगल कर रहा था कि वो गेम में जो है ना वो इन्वॉल्व हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिग्रेट। रिग्रेट इज ए वर्ब, इट मीन्स टू फील सैड अबाउट समथिंग। रिग्रेट का समझ लीजिए मतलब पछताना, आपने कोई गलत फैसला किया और बाद में आप उस फैसले को रिग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि आप पछता रहे हैं कि वो गलत फैसला हो गया, नहीं करना चाहिए था ये। सेंटेंस इसका ये था कि आस्क्ड इफ ही रिग्रेटेड स्टार्टिंग विद रोनाल्डो ऑन द बेंच, द कोच मेंटेन्ड ही वाज कंटेंट विद हिज चॉइस, ठीक है। कि कोच जो था, सेंटोस जो था, उससे जब पूछा गया कि क्या वो रिग्रेट कर रहा है अपने इस डिसीजन को कि उसने मैच का स्टार्ट इस तरह से किया कि उसने रोनाल्डो को जो है वो बेंच पे बिठाया, ठीक है, तो क्या वो अपने इस डिसीजन से पे या वो पछता रहा है कि उसको स्टार्ट से ही मैच में इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो फिर कोच ने कहा, कोच मेंटेन्ड ही, कोच ने इस बात को मेंटेन किया कि मतलब कि नहीं नहीं, आई एम कंटेंट दैट ही वाज कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन होना, कि मैं मुतमईन हूँ विद हिज चॉइस, कि मैं मुतमईन हूँ, मेरी जो जो भी मैंने ये फैसला किया है मैं अपनी चॉइस के साथ जो हो ना, मैं मुतमईन हूँ, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था, उसने ये कहा, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा है। हाँ तो शेयर कीजिए इस लेसन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।